नमस्कार। सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना। भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। जाते जाते क्या देकर जाएगा दिसंबर 2022 का महीना और कैसा रहेगा वर्ष 2023 का जनवरी का महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। 16 दिसंबर 2022 को सूर्य का गोचर धनु राशि में हो जाएगा। मिथुन राशि के अंतर्गत क, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, ह, ये 9 अक्षर आते हैं। इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम के जातक मिथुन राशि के जातक होते हैं। इस वीडियो को हमने 3 भाग में बनाया है। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आईं और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको यह समझ आएगा कि ग्रह गोचर के प्रभाव कितने आपके जीवन पर पड़ते हैं, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में आपके लिए अशुभ रहा होगा। पिछली वीडियो में हमने आपके लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर अति शुभ बताया था। अगले भाग में हम ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे जब सूर्य का गोचर धनु राशि में 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में किस किस से सावधानियां रखें, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है और उसके अनुसार ही हम अपने समय का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक से प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु की भी चर्चा करेंगे और कुछ उपाय भी बताएंगे ताकि आपको वास्तु का भी लाभ मिल सके। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। हमने पिछली सीरीज मंथली प्रेडिक्शन पर 12 राशियों के बारे में आपको जानकारी दी थी। आशा है आपको उस जानकारी से लाभ प्राप्त हुआ हो। मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 कई मायनों में कुछ कम शुभ रहा होगा। इस वर्ष आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा था, तो आपको शनिदेव से आपकी राशि पर लग रही ढैया के प्रभाव को झेलना पड़ा होगा। ऐसे में धन का नुकसान या धन के अभाव से आर्थिक कष्ट होता है। तो बात हुई पूरे वर्ष 2022 की, तो इस वीडियो में हमने हर माह के सूर्य के गोचर से 2022 के वर्ष में आपके लिए कौन से माह शुभ रहे होंगे, कौन से सामान्य और कौन से कष्टप्रद, इसकी जानकारी आपको पहले से ही दी ताकि आप अपने समय का प्रबंधन करके हमारी जानकारी से लाभ प्राप्त कर सकें। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। एक डिफरेंस आप यहां समझें, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति होती है। जन्म पत्रिका हमें
दो तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। मासिक फल कथन सूर्य के गोचर पर आधारित होता है। वैसे तो यह वर्ष 2022 कुछ महीनों में आपके लिए अति कष्टप्रद रहा होगा, लेकिन सूर्य के गोचर से कुछ माह अति शुभप्रद, कुछ सामान्य और कुछ अति कष्टप्रद माह रहे होंगे। तो इस वीडियो में कुछ चर्चा वर्ष 2022 की भी करेंगे। यहाँ हम बताएंगे कि 2022 का वर्ष मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या क्या खुशियां लाया होगा और किस माह में आपको धन, वाहन, नौकरी, दाम्पत्य सुख, लव रिलेशंस, एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई। इन सब पर चर्चा करेंगे। तो यह आपके सामने मिथुन राशि के जातकों की कुंडली है। इस वीडियो में साल के आखिरी महीने की भी बात करेंगे। जाते जाते आपको क्या खुशियां देकर जा रहा है दिसंबर 2022 का महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। पहले बात करेंगे वर्ष 2022 की। तो वर्ष 2022 आपके लिए कई मायनों में अति कष्टप्रद रहा होगा। पहले चर्चा करेंगे मंद ग्रहों की। तो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं शनिदेव। शनिदेव 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण घटना जो घटी वह शनिदेव का राशि परिवर्तन है। शनिदेव आपके अष्टम भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे थे। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर गए और 5 जून को वक्री हो गए। 12 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में मकर राशि में वापस आ गए। फिर 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो गए हैं और 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव में गोचर कर रहे शनिदेव के प्रभाव से व्यापार में थोड़ा डाउनफॉल आता है। मिथुन राशि के व्यापारी वर्ग में इसके कारण असंतोष देखने को मिला होगा। जनता का शासन तंत्र के प्रति असंतोष रहा और औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक संकट से जूझना पड़ा होगा। शनिदेव का गोचर 18 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ और पूरा वर्ष ही वह धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 15 मार्च 2023 में शनिदेव का गोचर शतभिषा नक्षत्र में होगा। मिथुन राशि पर शनिदेव की ढैया चल रही थी, तो मिथुन राशि के जातक इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। 2022 के वर्ष में दूसरा महत्वपूर्ण गोचर रहा मंगलदेव का। यह काल था 27 जून से 10 अगस्त तक का, जब मंगलदेव का गोचर मेष राशि में हुआ। इस दौरान मंगलदेव की युति राहु देव से हुई, जिनका गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई 16 जुलाई से 31 जुलाई तक, जब मंगलदेव का गोचर भरणी नक्षत्र में हुआ। तब राहुदेव जो 14 जून से ही भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, दोनों मंगलदेव और राहुदेव का गोचर मेष राशि में एक ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हुआ, जिसके स्वामी शुक्रदेव है। मंगल और राहु की युति ने मेष राशि में
खतरनाक अंगारक योग बनाया। 1 नंबर राशि मंगल की राशि होती है, जिसका अग्नि तत्व होता है। इस तत्व के प्रभाव से आपके सारे सपने एक भ्रम बनकर रह जाते हैं। आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। आप में क्रोध बढ़ जाता है। इस गोचर काल में आप किसी से शत्रुता कर बैठते हैं और वह शत्रुता उग्रता में परिवर्तित होकर कोई हादसा करा देती है। कभी कभी बात कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, जिसके कारण हो सकता है आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े हों। आपके मन में डर और भय होता है। आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इस कालखंड में हो सकता है आपको ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा हो। इस युति के कारण एक्सीडेंट होना या चोट लग जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। यदि इस काल में आपका ऑपरेशन होता है तो वह बिगड़ सकता है। ब्लड रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। आर्थिक समस्या के साथ साथ खर्चा बढ़ जाता है और नुकसान भी हो सकता था। तो इस तरीके से हमने कुछ कालखंडों की यहाँ चर्चा की है, जिसमें आपको कष्ट हुआ होगा। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी और कुछ उपाय भी बताए थे, तो आशा है आपने उसका लाभ उठाया हो और आपका यह समय आराम से निकल गया हो। शनिदेव की ढैया होने के बावजूद हमारी पिछली हर महीने की मंथली प्रेडिक्शन की वीडियो में हमने आपको वास्तु के भी कुछ उपाय बताए थे, जिससे आपने लाभ प्राप्त किया हो और आपका वर्ष 2022 सुखद बीता हो। अब बात करेंगे कि आपका पिछला महीना कैसा रहा होगा जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था। यह है मिथुन राशि के जातकों की नवंबर 2022 की कुंडली, जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में था। तब ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ताकि आपको समझ आ सके कि ग्रहों से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किन किन क्षेत्रों में यह आपको प्रभावित कर सकते हैं। इस माह नवंबर दिसंबर 2022 में मंगल और सूर्य का गोचर ने आपकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मंगल देव का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में हो रहा है, जहां उन्होंने 13 नवंबर को वक्री अवस्था में वृष राशि में प्रवेश किया। मंगल देव 13 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे, तो सूर्य के धनु राशि में गोचर के दौरान मंगल देव का गोचर वृष राशि में वक्री अवस्था में ही रहेगा। मंगल देव आपकी कुंडली में लाभ के भाव के और छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में 16 दिसंबर तक सूर्य का भी गोचर हो रहा है। पिछले महीने सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि में आपके लिए हमने अति शुभ बताया था। इस गोचर में सूर्य जो मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, उनका मंगल के साथ दृष्टि संबंध बना। छठा भाव नौकरी का होता है, तो यदि जो बच्चे सरकारी नौकरी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, इस माह एंट्रेंस कोई दी होगी तो उसमें उन्हें सफलता प्राप्त होगी और उनकी सरकारी नौकरी के योग बने होंगे। यदि स्टूडेंट्स विदेश जाकर MBBS करने की इच्छा रखते हैं, तो सूर्य की दृष्टि जो विदेश भाव पर पड़ रही थी, उससे यह योग प्रबल होता है और आप विदेश जा सकते हैं और विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य का गोचर छठे भाव में होने पर और मंगल से दृष्टि संबंध बनने पर यदि आप IPS, IAS, किसी सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हुई होगी, क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक है, विदेश सेवा, लॉ एंड ऑर्डर के कारक है। तो इसके प्रभाव से आपको ऐसे किसी भी एंट्रेंस में सफलता प्राप्त हुई होगी। मंगल विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल लाभ के भाव के भी स्वामी है।
लाभ के भाव का भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आपको देश विदेश के व्यापार में धन का लाभ होता है और व्यापार में वृद्धि होती है। तो आप यदि देश विदेश से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें लाभ हुआ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो इस माह धन अधिक आने से आपने अपने व्यापार का विस्तार भी किया होगा। शुक्रदेव का और बुधदेव का गोचर छठे भाव में हो रहा था। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और बुधदेव आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के। तो इस योग के बनने से भी आपको धन प्राप्त हुआ होगा। राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं उपज स्थान पर, जहां राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं और आपको बहुत बड़ा धन लाभ कराते हैं। इनका गोचर 12 अप्रैल से पूरे वर्ष ही एकादश भाव में रहा और इनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, जहां पर केतु का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में अचानक से धन प्राप्त होने के योग बनते हैं। बुधदेव का गोचर जो छठे भाव में हो रहा था, इनके प्रभाव से आप विदेशी व्यापार शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि छठे भाव में शुक्रदेव का गोचर भी हो रहा था, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव में केतु का गोचर हो रहा है, तो आपको इस व्यापार को शुरू करते ही लाभ हुआ होगा, क्योंकि केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो लाभ तो अवश्य होगा ही। चतुर्थ भाव के स्वामी बुधदेव हैं, जिनका गोचर छठे भाव में हो रहा था। उन पर दशम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ी। यहाँ देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बना रहे हैं, तो आपका दशम भाव और इनकी दृष्टि से आपका चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव के स्वामी जिनका गोचर छठे भाव में हो रहा है, उससे आपका चतुर्थ भाव, छठा भाव और दशम भाव स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर दशम भाव में हो रहा है। दशम भाव राज्य भाव भी कहलाता है, तो आपका स्टेटस बढ़ेगा और आपके बड़े बड़े उद्योगपतियों से संबंध बनेंगे। सरकारी लोगों से संबंध, उच्च पद पर स्थित लोगों से घनिष्ठ संबंध हो जाएंगे। यदि इस माह किसी इलेक्शन में भी आप खड़े होते हैं तो आपको इन संबंधों का लाभ प्राप्त होगा और आपकी जीत की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अब बात करेंगे वर्ष 2022 दिसंबर का यह आखिरी महीना, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। यह जाते जाते आपको क्या क्या देकर जाएगा, तो यह है मिथुन राशि के जातकों की दिसंबर 2022 की गोचर कुंडली। किसी भी कुंडली में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उसके लगन के स्वामी का। आपकी कुंडली के लगन के स्वामी है बुधदेव। बुधदेव का गोचर धनु राशि में हो रहा है और वह आपके सप्तम भाव में 3 दिसंबर को ही आ गए थे और शुक्रदेव 5 दिसंबर को। तो सप्तम भाव में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। शुक्र और बुध की दृष्टि आपके लगन के भाव पर पड़ रही है। सूर्य का गोचर 16 दिसंबर तक आपके छठे भाव में हो रहा है। उसके बाद वह धनु राशि में गोचर कर जाएंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। मंगल जो आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। मंगल का गोचर वृष राशि में हो रहा है, जहां वह वक्री होकर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब बात करते हैं मंद गति से चलने वाले ग्रहों की। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बना रहे हैं। 24 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। शनिदेव का गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। शनिदेव यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं।
शनिदेव आपके भाग्य भाव के भी स्वामी है। राहु देव का गोचर आपके एकादश भाव में और केतु का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। तो ये तो है ग्रह की स्थितियां। आइए इसी का विश्लेषण करते हुए मिथुन राशि के जातकों पर ग्रहों के गोचर से पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं। किसी भी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है लग्नेश का और भाग्येश का। आपकी कुंडली के लगन के स्वामी है बुध देव, जिनका गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। बुध देव 7 फरवरी 2023 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। सप्तम भाव जहां बुध देव का गोचर हो रहा है, वह भाव लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप के व्यापार का होता है। बुध बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के, बोलने के, लिखने के, सोचने समझने के, सूझबूझ के, तर्क करने के कारक होते हैं। बुध संचार क्षेत्र और मीडिया के भी कारक होते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन के कारक, शिक्षा, नाटक, कला, मेडिकल ज्ञान और व्यवसाय के भी कारक होते हैं। शुक्रदेव धन के, दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, जिनका बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। शुक्र विवाह और संतान के भी कारक होते हैं। शुक्र आपकी कुंडली के पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। दिसंबर के पूरे माह में ही शुक्रदेव और बुधदेव का गोचर सप्तम भाव में ही रहेगा। शुक्रदेव फिर 29 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा, तो शुक्रदेव जनवरी के माह में आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्तम भाव में शुक्रदेव और बुधदेव के गोचर से लक्ष्मी नारायण योग का जो निर्माण हो रहा है, इसके प्रभाव से शुक्रदेव आपका विवाह करा देंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, और यदि आप कुछ समय से संतान करने की इच्छा कर रहे थे तो इस माह में उसके भी योग बनेंगे। शुक्र विदेश भाव के स्वामी है, तो आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब लग सकती है। शुक्र के साथ बुध के होने से कंप्यूटर लाइन में या एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट फील्ड में भी जॉब प्राप्त हो सकती है। आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। बुध के प्रभाव से आपकी मेमोरी शार्प होगी और वाणी में आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आप यदि किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो आपको जॉब अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और देवगुरु बृहस्पति जो कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सैलरी भी उम्मीद से अधिक ही प्राप्त होगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ होगा। इस योग के प्रभाव से आप विदेश भी पढ़ने जा सकते हैं। शुक्र और बुध की युति इस माह आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। पूरे दिसंबर 2022 के महीने में शुक्र और बुध का गोचर आपके सप्तम भाव में ही रहेगा और आपको इनसे बन रहे लक्ष्मी नारायण योग का लाभ प्राप्त होगा। शुक्र और बुध आपके लगन भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका लगन भाव बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी सोचने समझने की, लिखने की, बोलने की क्षमता बढ़ेगी। आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। बुध के प्रभाव से आपकी वाणी में मधुरता आएगी और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से आपका आकर्षण बढ़ेगा, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल पे काम करना चाहते थे तो आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा मौका है। आपको काम के साथ साथ नेम, फेम भी प्राप्त होगा।
मंगल देव का गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पर पराक्रम भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का, तो छोटे भाई बहनों की तरफ आपका प्रेम बढ़ेगा, उनका साथ भी आपको प्राप्त होगा और हो सकता है आप अपने मित्रों, छोटे भाई बहनों के साथ किसी यात्रा पर भी जाएं, क्योंकि मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है आप देश विदेश की यात्रा करें। मंगल जो विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव वृश्चिक राशि का भाव है, जिसके स्वामी स्वयं मंगल देव है। छठा भाव नौकरी का भाव होता है, तो हो सकता है आपकी किसी विदेशी कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लग जाए। आप अपनी जॉब के थ्रू भी विदेश यात्रा कर सकते हैं। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव में सूर्य देव का भी गोचर हो रहा है। आपको इस गोचर में सावधानी यदि किसी से रखनी है तो वह सूर्य देव और मंगल देव। सूर्य देव सप्तम भाव में गोचर करेंगे और मंगल देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का होता है, तो हो सकता है आपके रिलेशंस में इसका प्रभाव पड़े। कुछ टेंशन आपकी शादीशुदा जीवन में आ सकती है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का और व्यापार का भी होता है, जहां बुध देव का भी गोचर हो रहा है, जो व्यापार के कारक है। तो इनके प्रभाव से हो सकता है आपका क्रोध बढ़े और आपकी पार्टनर से कुछ अनबन हो जाए, जिसके कारण आपके बिजनेस पार्टनरशिप टूटने के कगार पर भी आ सकती है। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो दशम भाव में हो रहा है, दशम भाव आपके कार्य का, आपके कार्यस्थल का होता है, तो इनका प्रभाव आपके कार्यस्थल पर पड़ेगा। आपको आपके सहकर्मियों से पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। शनिदेव का गोचर जो आपके अष्टम भाव में हो रहा है, यहाँ शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं और इनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है, जहां देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो आपको प्रमोशन प्राप्त होने के भी योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की और शनिदेव की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जिनके प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी, जो भौतिक सुखों का भाव है। तो आर्थिक स्थिति प्रबल होने से आप घर, मकान, जमीन जायदाद, वाहन भी खरीद सकते हैं। तो सूर्य का यह गोचर धनु राशि में जो आपके सप्तम भाव में होगा, आपके लिए सामान्य रहेगा। अब बात करेंगे वास्तु की। अगर आप घर बना रहे हैं तो वास्तु की छोटी छोटी बातें आपके बड़े मदद कर सकती हैं। किसी भी इमारत के निर्माण में कई क्रियाएं जुड़ी हुई होती हैं, जैसे सर्वप्रथम नींव डालना, खुदाई करना, कुएं की खुदाई करना, निर्माण कार्य आरंभ करना, दरवाजे लगाना, लेंटर डालना। इन सब के लिए विशेष मुहूर्त होते हैं, जिनका पालन करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से और सुरक्षित ढंग से होता है। भूमि पूजन तथा गृह आरंभ की चर्चा करें तो भूखंड पर भवन निर्माण के लिए नींव की खुदाई और शिलान्यास शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। शिलान्यास का अर्थ है शिला का न्यास, अर्थात गृह कार्य निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व उचित मुहूर्त में खुदाई कार्य करवाना। यदि मुहूर्त सही हो तो भवन का निर्माण शीघ्र और बिना रुकावट के पूरा होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में शिलान्यास के लिए कुछ उपयुक्त स्थान बताए गए हैं। उन उपयुक्त स्थानों पर नींव के लिए खोदी गई खात गड्ढे में पूजन एवं अनुष्ठान पूर्वक 5 शिलाओं को स्थापित किया जाता है। नंदा,
भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा ये इनके नाम हैं। शास्त्र के अनुसार शिलान्यास के लिए खात यानी गड्ढा सूर्य की राशि को ध्यान में रखकर ही किया जाता है और क्लॉकवाइज चलते हुए ही उसी दिशा तक समाप्त होनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठ के मत में शुक्ल पक्ष में ग्रह आरंभ करने से सर्वविध सुख और कृष्ण पक्ष में चोरों का भय होता है। हमारी वास्तु से रिलेटेड हर वीडियो में आपको कोई ना कोई जानकारी अवश्य प्राप्त होगी, ताकि आपको वास्तु के हर नियम से, हर छोटे छोटे नियम से अवगत करा सकें और आप उसका अपने जीवन में लाभ उठा सकें। आशा है हमारी यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए क्या क्या नई सौगात लेकर आएगा दिसंबर 2022 का, जब सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। तब तक के लिए नमस्ते।